नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त JJN की टीम मौजूद है हल्द्वानी के शहीद पार्क में, जहां पर अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में आज जो डॉक्टर्स हैं वो इस पार्क में पहुंचे हुए हैं। और जो मुद्दा है, कारण है, वो ये है कि जिस तरह से कोलकाता में एक नर्स के साथ जघन्य अपराध हुआ था और साथ ही अब रुद्रपुर में भी निर्भया कांड दोबारा से एक बार फिर दोहराया गया है। इसको लेकर आक्रोश जो है वो इन डॉक्टर्स में देखने को मिल रहा है, जहां एक और तमाम डॉक्टर्स पूरे देश के वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज भारी संख्या में हल्द्वानी के डॉक्टर्स भी न्याय की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी को फांसी की सज़ा दी जाए और जल्द से जल्द उन बेटियों को न्याय दिया जाए जिनके साथ ये जघन्य अपराध जो है वो घटित हुआ है। चलिए बिना किसी देरी के डॉक्टर्स से बात करते हैं, साथ ही कुछ ट्रेनी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, आखिर इसके बाद महिलाएं जो हैं वो घर से बाहर कैसे निकलेंगी, कैसे इसी समाज में रहकर काम किया जाएगा और कैसे अपने भविष्य को, अपने देश को उज्जवल करने के लिए ये महिलाएं जो हैं वो घर की चार दीवारी छोड़कर बाहर आ पाएंगी। तो चलिए बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम तमन्ना रौतेला। और जिस तरह से यहाँ पर आप लोग आज इकट्ठा हुए हैं और लगातार जोरदार प्रदर्शन आप लोग की ओर से किया जा रहा है, मांगे क्या है सबसे पहले ये बताइए और कितना आक्रोश है? हमें मांगे बस यही है कि जो रेपिस्ट है उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, बस हमारी यही है। क्योंकि हमारे वहाँ उत्तराखंड सबसे सेफ माना जाता था। यहाँ भी रुद्रपुर में कल एक नर्स का रेप हो रखा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। एंड यू नो अदर कंट्रीज़ में हम सभी को पता है कि अदर कंट्रीज़ में क्या होता है कि लाइक जब रेप होता है तो वहीं पर मारा जाता है बंदे को, जो भी आरोपी है, जो भी गिल्टी है, उसको वहीं पर मारा जाता है। बट इंडिया में क्या होता है, जैसे कि हमने कब देखा था बाद में, जब पहली बार वहाँ यहाँ पहले रेप केस हुआ था, हमने 2-3 कैंडल करे और ये तो हमारे धर्म में लिखा भी नहीं है कि कैंडल करो, एक कैंडल मार्च, तो हमारे धर्म में था ही नहीं कभी। जब द्वापर युग में जब हुआ था द्रौपदी का हरण हुआ था, याद है कैसा हुआ था? वहाँ लोगों, जो पूरी प्रजा थी, उसका कैसा हाल हुआ था। बट यहाँ तो नॉर्मल हो चुका है, उत्तराखंड में, इंडिया में इतना नॉर्मल हो चुका है। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। जो वुमेन्स है उनको सेफ फील कराना है। अब हमारी नाइट शिफ्ट लगेगी, हम तो डर चुके हैं ना उस चीज़ के लिए कि हम करें क्या, हम जाएं ना जाएं। जो बच्चियाँ हैं जो पढ़ना चाहती हैं, जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, जो नर्सेज बनना चाहते हैं, जो अदर मेडिकल फील्ड में लोग हैं, वो भी तो चाहते हैं ना कि हम कुछ बने, हम अपने फ्यूचर को करें। बट उनका फ्यूचर तो बिल्कुल इन्होंने ऐसा कर दिया है कि भाई हम बच्चे भी, अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी सोचते हैं कि अब क्यों ही करें, हम डॉक्टर भी क्यों ही बने हम खाली। अब कोई मतलब तो बना नहीं है क्योंकि डॉक्टर बनने का, क्योंकि देख ही रहे हो कैसा मामला हो रहा है, यहाँ रेप, वहाँ रेप, ये रेप। इंडिया एक इतना अच्छा देश है, बट इंडिया में ये चीज़ें हो रही है विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट टोटली एक्सेप्टेबल। एंड आई वांट कि हमें जस्टिस मिले। हमारी जो डॉक्टर है, हमारी जो नर्सेस है, हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, हमारी जो ओल्ड एज पीपल्स है, उन सबको मिले। और मैं चाहती हूँ कि जस्टिस की बात आप ये लोग कर रहे हैं। और जिस तरह से कोलकाता का मैं एग्जांपल ले लूँ, कोलकाता में जिस तरह से ये घटना घटित हुई है, अब उत्तराखंड शांत वादिया कहा जाता है, उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं सामने आना, और आज आप सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, मांग प्रशासन से आपकी है कि न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पे प्रशासन का कोई अधिकारी आपको सुनने के लिए आया? नहीं, कोई नहीं आया है, कोई भी हमें दिख नहीं रहा है। हम सुबह से यहाँ लगे पड़े, कोई भी नहीं आया है। एंड ये हल्द्वानी की बात है, कोई नहीं आया है, तो हमें जस्टिस चाहिए। हम लड़कियां हैं, हमें जस्टिस चाहिए। सेफ नहीं है यहाँ पे, हम लोग खुद सेफ नहीं है यहाँ पे, तो हमें जस्टिस चाहिए। हमारे मम्मी पापा हमें इतनी दूर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, और अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हम कल के दिन हम कर क्या पाएंगे? तो हमारी सेफ्टी के लिए अगर कुछ नहीं किया जाएगा तो हमारे पेरेंट्स हमें बाहर भेजने में डरेंगे। हमारे ही नहीं, इनफैक्ट सबके पेरेंट्स, वो कैसे अपने बच्चों को वो करेंगे कि तुम बाहर जाओ जब हमारी कोई सेफ्टी ही नहीं है। सो प्लीज़ वी वांट जस्टिस, हमें जस्टिस चाहिए और हमारे पॉइंट्स को नोट किया जाए। अगर हमें इग्नोर किया जाएगा तो हम और ऊंची आवाज़ उठाएंगे, पर हम जस्टिस लेके मानेंगे। हमें रेपिस्ट है, उसको सजा होनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए जल्द से जल्द। वी वांट जस्टिस, वी लिटरली वांट जस्टिस, क्योंकि हम सेफ फील नहीं कर रहे। इन उत्तराखंड ऑल्सो, उत्तराखंड एक इतनी अच्छी जगह है, बट वी आर नॉट फीलिंग सेफ। इन फ्यूचर हमारी ड्यूटीज लगेगी, हम क्या करेंगे? अब हम क्या, लोग
बोलते हैं कि ये सीखो वो सीखो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। अभी तो डॉक्टर थी, नर्सेस थी, उनका क्या कसूर? वो उन्होंने छोटे कपड़े पहने थे, क्योंकि लोगों की थिंकिंग ये होती है कि लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो उसका रेप होता है। बट इस टाइम तो व्हाइट कोट था, ऑन ड्यूटी लड़की थी, ऑन ड्यूटी उसका क्या हुआ है? रेप हुआ है। तो आप क्या एक्सक्यूज दोगे? इंडियंस प्लीज जागो और इस चीज को सीरियसली लो। सीरियस अपनी मेंटलिटी चेंज करिए। नहीं लोगों के छोटे कपड़े डिपेंड करते हैं कि वो उसका कैरेक्टर कैसा है, तुम उससे डिफाइन नहीं कर सकते हो किसी को भी। इसीलिए हमें जस्टिस चाहिए, निर्भया की तरह ये केस लंबा नहीं चलना चाहिए, जल्द से जल्द इसके लिए हमें जस्टिस चाहिए। चलिए, जिस तरह से आक्रोश यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आवाज़ आप सुन सकते थे कि जिस तरह से वी वांट जस्टिस के जो नारे हैं यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और जिस तरह से हमने यहाँ पे बात करी है कुछ डॉक्टर्स से, कुछ लोगों से हमने बात करी, तो उन्होंने बताया कि अगर जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो इनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं होती हैं। ये चुप बैठने वाले नहीं हैं, लगातार यहाँ पे जो है नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। अगर मैं चारों तरफ एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी, चारों तरफ की तस्वीरें दिखाएं कि जिस तरह से चारों तरफ लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं, नर्सेज जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं, बच्चे जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। एक ही मांग इन लोगों की ओर से की जा रही है कि इनको न्याय दिलाना चाहिए। जिस तरह से कोलकाता के बाद कल रुद्रपुर में केस हुआ है, एक बच्चे के साथ एक नर्स के साथ रेप जैसी घटना की वारदात हुई है, ऐसे में इन लोगों में आक्रोश जो है वो भरा पड़ा है। कुछ लोग यहाँ पे भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, आप खुद एक मेडिकल स्टाफ से आए हैं। जिस तरह से कोलकाता में हमने देखा, कल रुद्रपुर में हमने देखा, आज आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आक्रोश हमें देखने से बनना है कि किस तरह से न्याय की मांग आप लोग कर रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, प्रशासन से मांगे क्या क्या है? मैम, सबसे पहले तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें इस तरीके से सड़कों पे आकर इंसाफ मांगना पड़ रहा है। और हम यही उम्मीद करते हैं अपने प्रशासन से कि वो जल्द से जल्द इस चीज़ की अच्छे से कार्रवाई करे और जितने भी सबूत मिटा दिए गए हैं, जो भी किया गया है, वी डोंट नो अबाउट दिस, मतलब इतने डिटेल में, बट हम चाहते हैं कि डॉक्टर मोमिता को इंसाफ मिले और हमें इस तरीके से सड़कों पर नहीं आना पड़े और हमारे जितने भी मतलब लेडीज़ हैं या जितने भी वुमेन स्टाफ है वो अपने अपने वर्क प्लेस पर सेफ फील करें। तो इस तरीके से उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए और हमारा जो प्रशासन है वो इतना सख्त रहे, इतना स्ट्रिक्ट रहे कि कोई भी ऐसे एक्शंस करने से पहले 10 बार सोचे और डरे। आज आपने जो रैली निकाली, कहाँ से कहाँ तक निकाली? मैम, हम लोगों ने आज से अपने हमारे हॉस्पिटल है शुभानु आई हॉस्पिटल, वहाँ से हमने सुशीला तिवारी तक की रैली निकाली थी और वहाँ से हम यहाँ पे आए हैं वापस। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जिस तरह से एक बार फिर निर्भया कांड जो है वो दोबारा हमें देखने को मिला है, चाहे मैं कोलकाता की बात करूं चाहे रुद्रपुर की बात करूं, बेटियां किस तरह से अब बाहर आएंगी? क्योंकि हर प्रोफेशन में लड़कियां जो हैं वो लड़कों के कदम ताल पे चल रही हैं, अब कैसे निकलेंगी बाहर? लेकिन पूरे सुरक्षा, अगर जब तक हर व्यक्ति का जो है जो अपना जो मन है, दिमाग है, स्वस्थ होगा और प्रशासन की जो है पूरी शुद्धता रहेगी, तभी हम बेटी को बचा पाएंगे। कैसे निकलेंगे सर? ये तो सिर्फ कहने की बात हो गई कि स्वस्थ होगा मन कैसे होगा, लेकिन लड़कियां बाहर कदम कैसे निकालें हम? लड़कियों को भी थोड़ा सा निर्भय होना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा, प्रशासन को भी करना पड़ेगा और सरकारों को भी देखना पड़ेगा हमारी बेटियां कैसी रहेंगी। और ये सोचने का विषय है। और जहां हमारी बेटियां काम कर रही हैं, भले अस्पताल हो या किसी भी संस्थान में है, तो उसकी सुरक्षा तो होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा पर ध्यान रखना चाहिए। इस पर ही हुआ, हमारी बच्ची अकेली थी वहाँ पर सेमिनार हॉल में, कोई नहीं था वहाँ। तो मतलब अकेले, वही तो कि अकेले निकलेंगी भी नहीं, अब तो अकेले नहीं, वो सुनसान ऐसी जगह पे थी कि वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं गया। और ये अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही, इस जघन्य अपराध के लिए जो है अस्पताल प्रशासन को माफ़ नहीं किया जा सकता। आरोपी जिस तरह से अब आरोपी के लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं सभी लोग की जस्टिस चाहिए, आरोपी को सजा दिलानी चाहिए। आरोपी कम से कम 10-12 आरोपी है, एक आरोपी नहीं है। जो घटना हुई है, जो जिस तरह से साक्ष्य सामने आए हैं, उसमें 10 से 12 लोग हैं जी, बिल्कुल। और जो ये जो अभी जो पकड़ा गया वो खाली मोहरा है, अंदर काफ़ी लोग हैं। आप क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग करते हैं जितने लोग हैं उनको फांसी की सजा हो और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो है इसका फैसला हो। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मैं डॉक्टर अनिरुद्ध श्रीकांत वैद्य हूँ। आई एम ए पीडियाट्रिशियन। आई एम फ्रॉम साई हॉस्पिटल हल्द्वानी। सर, आप साई हॉस्पिटल से आते हैं, आपके उसमें तमाम लड़कियां काम करती हैं, तमाम महिलाएं काम करती हैं। अब किस तरह से महिलाएं जो हैं वो हॉस्पिटल आएंगी? मैं सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन की बात नहीं कर रही हूँ, और भी प्रोफेशन को आप देखिए, लड़कियाँ हर उसमें काम कर रही हैं। कैसे बाहर निकलेंगी, कैसे काम करेंगी, क्या कहें? पहले तो हमारे फील्ड में ऐसा था कि बच्चियां का भ्रूण ही मारा दिया जाता था, बट अब बच्चियां अच्छे से पढ़ रही हैं, शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, सर्विसेज दे रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं, मरीज़ों के लिए कर रही हैं। बाकी भी ऑल सेक्टर्स हैं जो है, उनमें भी लड़कियां आज महिलाएं बढ़ चढ़ के काम ले रही हैं
उनके साथ ऐसा व्यवहार होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ इसको फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए, दूसरी सज़ा इसको नहीं चलेगी। जिस तरह से कोलकाता के बाद हमने रुद्रपुर में ऐसी घटना देखी है, अब उत्तराखंड की शांत वादियाँ कहीं ना कहीं दूषित होती जा रही हैं। किस तरह से अब एग्जाम्पल सेट करेगा उत्तराखंड? 2011 में जो निर्भया हुआ था उसके बाद हमने क्या सीख लिया, ऐसा मुझे अब क्वेश्चन लगने लगा है। उसके बाद भी 10-12 साल होने के बाद हम वहीं पे वहीं हैं जहाँ तक गैंगरेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, निर्ममता के साथ डॉक्टर की हत्या हो रही है या किसी भी महिला के साथ ऐसा हो रहा है, बहुत ही गलत है। ऐसे सारे जो गुनहगार हैं जब तक उनको फांसी या कड़ी से कड़ी शिक्षा नहीं होती तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं और इसके लिए सामाजिक प्रबोधन ही जो है वो हम कर सकते हैं और कड़ी से कड़ी शिक्षा देनी चाहिए। लगातार देखा गया है, अगर मैं निर्भया कांड की बात करूँ, कि लंबा केस जो है वो लंबा चलता है, लड़की को इंसाफ मिलने में सालों लग जाते हैं। इस केस में आप क्या मांग कर रहे हैं? यही कर रहे हैं कि जो डिलेड न्याय होता है वो डिनाइड होता है, इसलिए जल्द से जल्द फास्ट कोर्ट ट्रैक में ये खटला चलाया जाए और इसमें जल्दी से जल्दी उसको फांसी की शिक्षा हो जाए और किसी भी तरह के उसको मतलब लाइफ प्रिजनमेंट ये वो नहीं चलेगा, उसको फांसी ही चाहिए। जिस तरह से उसने एक व्यवहार किया है वो दूसरा कोई ये नहीं करता है, उसको फांसी ही चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट गंगा प्रसाद है, मैं हल्द्वानी में ही प्रैक्टिस करता हूँ। सर, जिस तरह से ये जो घटना हमें देखने को मिली है, चाहे कोलकाता हो चाहे रुद्रपुर हो, आप एक लॉयर हैं और जिस तरह से लगातार निर्भया कांड की मैं बात करूं, न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। किस तरह से लड़कियां जो हैं वो न्याय मांगेगी जज से, कैसे होगा सब कुछ? देखिए मैडम, ये तो आपने सही कहा, न्याय मिलने में थोड़ा विलम्ब तो हो ही जाता है क्योंकि देखिए जो भी अभी आरोपी इसमें बनाया जाएगा, जो हैं इस तरह के मामलों में जो आरोपी बनते हैं, तो उनका भी थोड़ा सा ये है कि कोर्ट भी उनको उनका जो है अपने राइट्स को लेकर उनको भी सुनती है। तो ये लेकिन हमारा ये इस तरह की डिमांड जो है कि इस तरह की हत्याओं पर रोक लगने के लिए इतना ब्रूटल, इतना क्रूरतापूर्ण जो ये हादसे हो रहे हैं, वो यहाँ आपके लोकल हमारे इस रुद्रपुर क्षेत्र में भी ये हादसा हुआ है, कोलकाता में हुआ है। तो इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का कि जल्द से जल्द सुनवाई होकर जो है आरोपी को जो है इसमें सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा यही कहना है। ये इस तरह की सामाजिक बुराई है और इस बुराई को दूर करने के लिए आप जैसे पत्रकार लोग और हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है और आने वाले समय में इतना ये जो डॉक्टर्स को भगवान कहते हैं और उन पे बिलीव करना लोग छोड़ देंगे अगर आप वो उनका मनोबल अगर गिर जाएगा। हमें उनको सपोर्ट करना है, मॉरली सपोर्ट करना है और इस तरह के हादसों पे लगाम रखने के लिए एक शिक्षित समाज की और शिक्षित समाज हो और माताएं अपने बच्चों को इस तरह के अवेयरनेस फैलाएं ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना घटित हों। तमाम महिला डॉक्टर्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और जिस तरह से पूरी घटना का आज हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आक्रोश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार कोलकाता के बाद अब रुद्रपुर में ऐसी घटना देखने को मिली है। बात करते हैं। नमस्कार मैम। हम सब आज यहाँ उस घटना को लेकर एकत्रित हुए हैं और आपने सही कहा, जो अभी रुद्रपुर में भी घटना हुई है, रोज़ होती रहती हैं, कुछ नोटेड है कुछ नहीं है, ये एक दिन की बात नहीं है और ये केवल मेडिकल फ्रेटर्निटी से भी नहीं वो है, ये सारी महिलाओं का है। देश भर की जितनी महिलाएं हैं सबको साथ आना चाहिए, साथ में हमारे मेल जो साथी हैं उनको भी साथ आना चाहिए क्योंकि अब ये जो जगह है ये महिलाओं के लिए काम करने लायक अगर नहीं बची तो ये बहुत बहुत ख़राब देश के लिए और पूरे विश्व के लिए एक वो बात है। मैम, खुद आप एक मेडिकल उससे आती हैं और इस तरह से आगे आने वाले बच्चे किस तरह से आप मेडिकल लाइन में आएंगे क्योंकि इस तरह की घटनाएं आ रही हैं? लोग आने के लिए प्रेरित ही नहीं होंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, मेरिटोरियस बच्चे हैं, वो क्यों आएंगे? अगर कोई सुरक्षा नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है तो कोई क्यों आएगा? मांगे आज आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, मांगे क्या क्या की गई हैं? हमारी मांगे यही हैं कि भाई महिलाओं के लिए और मेडिकल फ्रेटर्निटी पूरे के लिए जहाँ भी हमारा वर्क प्लेस होता है वहाँ सुरक्षा होनी चाहिए और जब भी ऐसी कोई घटना होती है उसमें बिल्कुल क्विक एक्शन लिया जाना चाहिए और जो कड़ी से कड़ी सज़ा होती है वो मिलनी चाहिए ताकि आगे कोई भी ऐसा घटनाएं दोबारा ना रिपीट हो। चलिए मैम, आपसे बात करेंगे। आपका नाम? डॉक्टर कुसुमोली, हल्द्वानी। मैम, जिस तरह से घटनाएं हमें देखने को मिली हैं, अब लड़कियां जो हैं वो बाहर भी नहीं निकल पाएंगी। अब चाहे मैं मेडिकल उसकी बात करूं या किसी भी अन्य क्षेत्र की बात करूं, किस तरह से अब लड़कियां जो हैं बाहर आ पाएंगी? इसके लिए सारे प्रशासन, हमारे सारे सामाजिक जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, हमारे आसपास के लोग, उनको एहसास दिलाना होगा कि लड़कियां अभी भी सुरक्षित हैं। वो तभी हो पाएगा जब इस जघन्य अपराध के जो अपराधी हैं, जिन्होंने ये अपराध किया है, उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा मिला जाए और क्विक एक्शन हो, तभी ये लड़कियां आश्वस्त हो पाएंगी कि हम ऐसे समाज में खुल के काम कर सकें और आगे आ सकें। मेडिकल टीम ऐसी होती है जिसमें नाइट शिफ्ट भी होती है, डे शिफ्ट भी होती है, ऐसी होती है। अब रात को लड़कियां, जिस तरह से घटना हमने कोलकाता में देखी, रात को किस तरह से लड़कियां काम करेंगी इस घटना के बाद?
रात को एक सुरक्षित वातावरण होना चाहिए, सीसी कैमरे फुटेज रिकॉर्ड होने चाहिए, वहाँ पर गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, लेडी डॉक्टर के लिए आराम करने के अलग सुरक्षित रूम होना चाहिए जहाँ पर मल्टीपल लड़कियाँ कई सारी एक साथ रहें, यानी कि सिंगल लड़की की ड्यूटी। स्टाफ बढ़ाना चाहिए, उनको सही वातावरण स्थापित करवाना चाहिए, है ना। तो और शिफ्ट में भी थोड़ा सा कमी करना चाहिए और लोग बढ़ाने चाहिए। बात करेंगे। नमस्कार मैम, आपका नाम? मैम, जिस तरह से घटना हमें लगातार अभी कोलकाता में देखी, अब हमने रुद्रपुर में देखी, आज तमाम डॉक्टर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आप खुद यहाँ पर आए हैं, किस तरह से अब बेटियाँ जो हैं आगे बाहर निकल कर काम करेंगी? मेडिकल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पूरे क्षेत्र की बात कर रही हूँ, कैसे कर? वही मैं भी कहना चाह रही हूँ, ये सिर्फ मेडिकल क्षेत्र की बात नहीं है, ये सारी हमारी जितनी भारत देश की महिलाएं हैं, चाहे क्या कहते हैं लड़कियां हैं, तो जो खुल के बाहर नहीं निकल पाएंगी, ऐसा ही आज ही नहीं हो रहा है, न जाने कितने सालों से हो रहा है। 15, 16, 17 साल पहले भी हमने हल्द्वानी में घटना देखी है। इसमें क्या होता है, मेन मैसेज तब जाएगा जब आरोपी को सज़ा हो। सज़ा कभी नहीं होती है, ये सब ऊपर जो नेता जो भी हैं, इन लोगों से इनका तालमेल जो भी रहता है, मैं स्पष्ट कह रही हूँ, तो उन्हीं के लोग होते हैं जिनकी इतनी हिम्मत होती है। एक इंटर्न को उसके ड्यूटी रूम में इस टाइप से करना कोई मामूली ऐसा बंदा नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी त्वरित, एक काल था जब राजा का भी बेटा पाप करता था तो राजा को भी बेटे को सज़ा मिलती थी, तो वो आज हमारे इस सिस्टम में नहीं है। जब तक ये सुधरेगा नहीं, जब तक हमारे इसमें ये चीज़ होगी नहीं, तो कुछ नहीं होगा हमारे नारे लगाने से और ये करने से। तो मेरा तो यही मैसेज है कि जब तक इस बंदे को या जिसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों को कड़ी सज़ा न मिले, सस्पेंड न किया जाए बुरी तरह से, और इनके सारे कुछ मतलब बंद कर दिए जाएँ, तभी आगे कुछ मैसेज आएगा। नहीं तो हम ऐसे ही हल्ला करते रहेंगे, अभी 1 महीने बाद फिर आ जाएंगे रोड पे। ठीक है ना, मेरा तो यही मैसेज है। प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पे आया था आज आप लोगों के लिए? प्रशासन का कौन? कोई नहीं आया। अच्छा, प्रशासनिक तो हमारे साथ अभी कोई नहीं है, कोई नहीं आया। हाँ, अभी तो हम ही लोग चल रहे हैं कि भाई हमारे साथ वालों के साथ हुआ है तो हम ही सब लोग जागरूक हैं, लेकिन ये सबके लिए है। प्रशासन के लोग भी तो आगे आगे पीछे जाती है ना, SDM है, DM है, सभी लोग आगे जाते हैं, तो उनके साथ भी कभी भी कोई महिला है, लेकिन उनके साथ क्या होती है, वो टीम होती है। हमारे डॉक्टरों के साथ जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि टीम की कमी होती है, कभी गार्ड की कमी होती है। हम हर वार्ड में एक गार्ड होना चाहिए, हमारे पास पूरे हॉस्पिटल में एक गार्ड होता है या 2 गार्ड होते हैं जो रात भर हम ड्यूटी बाहर परिसर में देख पाते हैं। तो मैंने तो अभी जिस दिन ये घटना हुई है उसी दिन प्रशासन को लिखा है कि वैसे 8-9 गार्ड मेरे पास हैं, लेकिन मुझे 2 गार्ड और चाहिए, क्योंकि 3 शिफ्ट पे चलती है, एक अंदर 3 गार्ड हमारे हर उसमें मौजूद रहें। तो ये मेरी क्या कहते हैं जो आगे आवश्यक कदम होना चाहिए, ये मैं सोचती हूँ। नमस्कार मैम, आपका नाम? डॉक्टर मोनिका खरकवाल। मैम, आप खुद एक डॉक्टर हैं, मैं खुद एक लड़की हूँ, आपकी भी बेटी होंगी, कैसे निकले बाहर अगर इस तरह का माहौल होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत लंबी जो आपने क्वेश्चन पूछा है इसका जवाब बहुत लंबा है। समाज में जिस समय बेटे पैदा होते हैं ये कहानी वहाँ से शुरू हो जाती है, जब माँ उन बेटों को इस तरह से पाले कि जैसी आपकी बहनें और माताएं हैं वैसी अन्य कन्याएं और अन्य महिलाएं भी हैं, तो बात वहाँ से बनेगी। अब रही बात इस समय की करंट की, तो करंट में तो ये है कि आपने इससे पहले, आप तो स्वयं अभी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आपने पास्ट में ऐसा देखा नहीं होगा कि गैर सरकारी, सरकारी, निजी सारे के सारे डॉक्टर्स, एक डॉक्टर भी आज अपने चेंबर में नहीं है। तो ऐसा क्या घटा, इतना तहलका क्यों मचा कि सरकारी, हम लोग तो इतने ज़्यादा मतलब वो रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ रहते हैं कि हम अपना बिल्कुल संस्थान नहीं छोड़ सकते, उसके बाद सारा का सारा महकमा यहाँ खड़ा है। कारण ये कि इतना जघन्य अपराध, जो सबसे संभ्रांत, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका है, आज वो भी इस पाप के उसमें आ गया। ठीक है, तो अब कुछ नहीं बचा है, यानी कि छोटा और जो मजलूम है, जो लोग कम एम्पावर्ड हैं, उन लोगों के साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब इस समय पे हमारी आवाज़ उठाने का सिर्फ एक मकसद है कि अगर इस समय भी एक PG ट्रेनी के लिए जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है वो एक आम समाज से ज़्यादा हम लोग समझते हैं, MBBS के हार्ड करिकुलम्स, उसके बाद PG का फर्स्ट ईयर, रेजिडेंसी के फर्स्ट ईयर, रेजिडेंसी के सेकेंड ईयर में वो लड़की थी, और उसके बाद 36 आवर्स की ड्यूटी वो कर रही थी, और उतना काम जनता के लिए करते हुए उसको जो इस तरह से मारा, पीटा, नोचा, खसोटा और बलात्कार किया गया, तो उसके बाद अगर प्रशासन नहीं चेतता है, जैसे हम भी यहाँ एकत्र हुए हैं, आपने कहाँ देखा कि कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति है? तो लेकिन आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम आज नहीं निकले तो कब निकलेंगे? वो आखिरी दिन है कि जब अपने दरवाज़ों से, खिड़कियों से निकल जाएं, यहाँ पे वो करें। हम अपने पूरे मेडिकल कॉलेज से यहाँ तक चिल्लाते हुए और वो करते हुए आए हैं कि भाई सुनवाई करिए, सरकारें बदलें अपने मत को। जब ऐसी घटनाएँ होती हैं
हैं तो उसके लिए एग्जाम्पल्स कोट करें। वो एग्जाम्पल्स प्रोड्यूस करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम्पल्स अभी प्रोड्यूस नहीं किए गए तो फिर आपका, और आपने बोला प्रोफेशन के लिए, मेरी खुद की बेटी MBBS परस्यू कर रही है। मैं जब ये घटनाएं हम देखते हैं, हमें मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग यहाँ पर जितने डॉक्टर्स खड़े हैं सबके बच्चे MBBS कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो कैसे वातावरण में वो छोड़ देंगे? MBBS करके भी वो ये दिशा छोड़ देते हैं और उसके बाद दूसरे कोर्सेज में चले जाते हैं, क्योंकि इतनी बुरी हालत की गई उस लड़की की, उसकी, कि जिसकी शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। जघन्य हीनियस क्राइम, और उसके बाद अगर उसमें लीपापोती कर दी जाए और उसे भी न्याय नहीं मिले तो इसके बाद तो फिर हम क्या कर सकते हैं बताइए। उत्तराखंड में बैठे हैं, आज कोलकाता में हुआ है, कहीं और होगा, परसों यहाँ होगा, तो हम क्या करेंगे बताइए इसके लिए। तो इसके लिए हमारी मांगे ये कि प्रोटेक्शन, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट्स बने, जिसके तहत हमारी लड़कियां जो हैं, मतलब जैसे ही ऐसी कोई घटना होने का भी अंदेशा हो तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लड़कों के अगेंस्ट कर दी जाए, और वो बिल्कुल ऑन द स्पॉट, जैसे पॉक्सो जैसे एक्ट्स बने हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, तो उस तरह के कोर्ट्स में अगर ये वाले केसेस चलेंगे और फटाफट न्याय मिलेगा तो कोई भी लड़की किसी कठिन से कठिन प्रोफेशन में जाने में भी नहीं डरेगी और जाएगी। लेकिन अब जब तक ये कानून नहीं है तब तक, बिल्कुल मैम ने सही कहा, दूसरी मैम ने, कि जो है बच्चे नहीं जाएंगे इस प्रोफेशन में, दे विल स्टॉप। और एक बार अगर डॉक्टर्स बनने ख़त्म हो गए देश में तो आपको पता है कि हर तीसरा आदमी, कितनी भीड़ है, इतने सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, इतने सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके बाद भी आप किसी हॉस्पिटल में जाके देखिए आप कि कितनी भीड़ भाड़ क्राउड रहता है, क्योंकि हर तीसरा आदमी बीमार है और वो सेवा करने को तैयार है। पीजीज़ के लिए तो पीजी तो इतना काम करता है कि हॉस्पिटल ही पीजी चलाता है, और उसके साथ भी अगर ऐसा हो जाता है, चाहे वो कारण कुछ भी रहे हों, तो उसके बाद ये तो बिल्कुल भी माफ़ करने लायक स्थिति नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि आपके माध्यम से ये आवाज़ जाए हमारे शासन प्रशासन तक, और वो कुछ इसके लिए सोचें कि कैबिनेट्स में बैठ करके कोई कानून ड्राफ्ट करें, बनाएं और हम तक पहुँचाएँ। लगातार मांगे जिस तरह से हो रही हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आक्रोश महिलाओं में भरा पड़ा है। डॉक्टर्स यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी मांगे हैं। लगातार ये लोग हैं वो सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जस्टिस जो है वो दिया जाए। भारी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए, डॉक्टर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए, तमाम नारे जो हैं वो लगाए गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रशासन इनकी सुनता है, क्या कोई कठोर कार्रवाई की जाती है, क्या जल्द से जल्द आरोपी को सजा मिलती है या फिर नहीं। क्या कुछ पूरा मुद्दा में अपडेट आएगा, JJN आपके बीच लेकर ज़रूर आएगा। अभी के लिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपने सहयोगी किरण के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।